20,000 यार नहीं।
स्टार्ट करूं? देखिए मैंने आपका स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपका स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, इसलिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्ट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माझं हेडफोन कुठे आहे? कोण आहे ग? त्याला गिरायक आलं. ओय ओय आप टाइप करने पे बिलीव मत कीजिए, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना, तो आप टाइप ना करें, ठीक है। आप टाइप मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, वहां से पूछ लो कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा नंबर, समझ में आ रहा है, जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो। आप बोलेंगे कि सर x प्लस आई वाई के फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस, और यहाँ क्या दे रखा है 3 आयोटा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अगर मैंने बोला 2 प्लस 3 आयोटा, स्पीकर मुझे ऑफ बंद करनी पड़ी क्योंकि कुछ स्टूडेंट आवाज कर रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, और पेन कॉपी को नीचे रख लीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में पेन कॉपी ऊपर मत कीजिए, ठीक है। सिर्फ आप गौर से देखते रहिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे क्या दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा, या फिर मान लीजिए 7 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, और यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि x कॉमा वाई, मतलब x और y जो है ना, ये दोनों के दोनों एक रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप बोलेंगे सर रियल नंबर क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर रियल नंबर क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। माइनस इंफिनिटी लेफ्ट में होता है, बीच में होता है 0, और राइट में होता है प्लस इंफिनिटी। 0 से जब हम प्लस इंफिनिटी की ओर जाते हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव नंबर। और 0 से अगर हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो गया? निगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है? और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये देखो, माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने नंबर्स होते हैं, जिनको आप इस नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट कर सकते हो, ये सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। समझ में आ रहा है? मतलब वो नंबर जिसको नंबर लाइन पे, हाँ मैं आपको भेजता हूं, अभी पहले इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। इन बातों को समझ रहे हैं? मैंने बोला ये नंबर लाइन दे रखा है, नंबर लाइन पे वो सारे नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो उसको बोलते हो रियल नंबर। आप बोलेंगे सर √2 और √3, बेटा √2 और √3 है ना, इसको भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए √2 और √3 भी क्या है? रियल नंबर है। मतलब कि रियल नंबर के अंदर में जो है ना, रियल नंबर के अंदर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, वो सब के सब रियल नंबर के अंदर में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बोला? एक ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, आप उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे उसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
अब अगर मैंने आपसे पूछा कि 7 माइनस 3 आयोटा, तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको भी बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलोगे क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि देखो इसके साथ में ये एक्स के जगह देखो, एक्स किसे बोलते हैं? जिसके साथ आई नहीं है। और देखो आई के साथ में क्या है? वाई है। और यहाँ पे आई के साथ में क्या है? -3 है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो दूसरा एक पॉइंट आता है आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। अब देखो ये आयोटा क्या होता है, पहले गौर से देखना। क्या हुआ कि आयोटा जो है ना, वो आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर में -1। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि रूट के अंदर में अगर -1 दे रखा है तो उसको हम आयोटा बोलेंगे। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने पूछा कि आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है, देखो आयोटा का पावर 2 है। इसका मतलब है कि आयोटा को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 2 बार मल्टीप्लाई किया है। अगर आयोटा का पावर 3 होता तो हम आयोटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करते? 3 बार। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या है? आयोटा इंटू आयोटा। बट आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1। फिर क्या करेंगे? √-1। ठीक है, ऐसा। चीजें क्लियर हो पा रही है? हम क्या करेंगे कि आयोटा की जगह पे क्या लिखेंगे? √-1। अब देखो यहाँ पे भी रूट दे रखा है और यहाँ भी रूट दे रखा है। तो जब रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? बताओ। रूट से रूट अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? रूट से रूट अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ। तो ये कितना हो गया? -1। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? हमने क्या किया कि अगर ये दोनों सेम है तो क्या किया हमने? देखो रूट के अंदर अगर कोई दो नंबर सेम होते हैं ना, तो पहले वो नंबर ले लो। समझ में आ रहा है? और नंबर लेने के बाद क्या करो? पावर को ऐड कर लो। इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्लियर है। आई स्क्वायर, नहीं तो अगर आपको इसको ऐसे लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो आपको, और अगर ये परेशानी हो रही है तो ऐसे लिखो। आप क्या करो? आई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? √-1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो -1 हो गया। देखो ये -1 के अंदर में पावर कितना दे रखा है? 1, तो लिखो 1 को ऊपर। और देखो रूट का मतलब होता है 1/2, तो हमने क्या ले लिया? 1/2 ले लिया। बाहर में क्या दे रखा है? 2। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब -1 के पावर में कितना है? 1, तो -1 का पावर कितना होता है? -1। समझ में आ रहा? देखो नेगेटिव नंबर जो है ना, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो ना तो ये नंबर नेगेटिव आता है। बट वही अगर पॉजिटिव नंबर का पावर इवन हो, भले सॉरी नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो, तो वो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चीजें क्लियर है? बोलिए, मैंने वॉइस ओरली आप बोल सकते हो, मुझे समझ में आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए मैंने क्या बोला है कि आयोटा स्क्वायर, एक सेकेंड, मैंने आपको बोला है कि जो आयोटा दे रखा है ना, आयोटा, वो आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? √-1 का स्क्वायर हो गया। तो 2 से 2 कट गया तो √-1। समझ में आ रहा है? ये देखो ना, 2 से 2 कट गया तो -1 बच गया, तो यही चीज हो गया। अब तीसरा नंबर अगर मैंने पूछा कि आयोटा क्यूब क्या होता है, तो बोलो आयोटा क्यूब आप कैसे बोलोगे? ये बताओ मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले आयोटा स्क्वायर लेंगे, मतलब आई का पावर 2, फिर क्या करेंगे? इनटू, फिर क्या करेंगे? आई का पावर क्या लेंगे? 1 लेंगे, ऐसा ले लेंगे। ठीक है, मतलब पावर 3 होने का मतलब क्या है कि जो बेस दे रखा है ना, उस बेस को सेम रखना है। और जब इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो 2 + 1 कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और देखो 3 हो भी रहा है ना? अब बताओ आई स्क्वायर का आपने वैल्यू क्या निकाल के रखा है? ऊपर कोई गौर से देखिए, यहाँ पे आपने आई स्क्वायर के वैल्यू क्या निकाला? -1। तो आई स्क्वायर के जगह पे क्या करो? -1 ले लो। और फिर आई के पावर में कितना है? 1, तो आई का पावर में 1 बोले तो कितना हो गया? आई।
अब -1 इंटू आई कितना हो गया, -i, ठीक है। अब सोचो अगर किसी ने i⁴ आपसे पूछ दिया तब क्या जवाब दोगे, बोलो। आप i⁴ अगर किसी ने पूछ दिया तो आप क्या बोलोगे कि सर i⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, i² इंटू i², ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो i² की वैल्यू आपने पहले से निकाल के रखी है कि i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो i² के जगह पे आप क्या लिखोगे, -1। फिर जो ये i² दे रखा है इसके भी जगह पे क्या करोगे, -1। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1, मतलब +1 वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर अगर सिर्फ i का पावर 1 हो, तुम गौर से देखो, यहाँ पे मैं नोट लिखता हूं, अगर i के पावर में देखो यहाँ 1 दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, i के पावर में 1 मतलब √-1। वही जब मैंने i² बोला तो i² की पावर कितनी है, -1, तो आप लिखोगे -1। देखो अब i² के पावर में 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, बोलो। i के पावर में अगर वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -i। क्या बोलोगे, -i। अब देखो i के पावर में यहाँ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो तुम भी क्या लोगे, i के पावर में 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, +1। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि सर गौर से देखो, i के पावर में जब 1 दे रखी है तो उसकी वैल्यू है √-1। जब i के पावर में 2 दे रखी है तो वैल्यू है -1, और जब i की पावर में 3 है तो क्या है, -i, और जब i की पावर 4 है तो वैल्यू कितना है, +1, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ प्राची, i⁴ की वैल्यू जो है ना वो -i होती है। देखिए आयोटा की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। तो आपने जो IQ लिया है ना, तो वो IQ की वैल्यू -i होती है, और जो आपने आयोटा बोला ना उसके जगह पे हम √-1 ले सकते हैं। अगर इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है, माइनस को रिमूव कर दिया जाता है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे +2। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू को हम रिमूव कर देते हैं वहां से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि सर अगर कोई x + iy के फॉर्म में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि अगर i की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू √-1 होती है, अगर i की पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है, अगर i की पावर 3 हो तो वैल्यू -i होती है, और अगर i की पावर 4 हो तो वैल्यू उसकी +1 के बराबर होती है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से, इसको फोटो ले लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, आप जल्दी कीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लिया सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब अगर किसी ने बोला कि सर i की वैल्यू 5 होगी तब क्या करेंगे, बताओ। तो देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, अगर i की वैल्यू 5 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, लिखोगे i⁴ इंटू i⁴, यही लिख सकते हो। और देखो अभी अभी आपने पीछे लिखा है कि सर i⁴ की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मतलब अगर i के पावर में 4 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो देखो i⁴ की वैल्यू तो आपने 1 लिख लिया, इंटू अब i के पावर में क्या दे रखा है, 1। 1 बोले तो क्या, आयोटा। क्योंकि अगर सोचो अगर मैंने कल के बोला कि 2 की पावर 1 क्या होगी तो आप बोलोगे 2, 4 की पावर 1 कितनी होगी तो बोलोगे 4, 10 की पावर 1 कितनी होगी तो बोलोगे 10। इसका मतलब है कि जब पावर 1 होती है तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेम नंबर के इक्वल होगी। तो अब देखो आयोटा इंटू 1 कितना हो गया, आयोटा, ठीक है। अब अगर मैंने बोला i⁴ की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या जवाब दोगे, आप बोलोगे कि सर i⁴ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, i⁴ इंटू i⁴ अब देखो i⁴ की वैल्यू कितनी होती है, +1, और i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसका मतलब क्या है कि +1 -1 दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। वही अगर मैंने आपसे पूछा कि i⁴ की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर i⁴ इंटू i⁴ ऐसा। अब देखो i⁴ की वैल्यू कितनी हो गई, +1,
और आयोटा रेज टू 3 की वैल्यू क्या होती है, ये अभी आप देखो यहाँ पे। बोलो आयोटा रेज टू 3 की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा। क्या है बोलो, माइनस आयोटा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, माइनस आयोटा। प्लस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या दे दिया, माइनस। और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। यहाँ पे देखो, अगर मैंने आयोटा रेज टू 8 की बात की तो आप बोलोगे सर आयोटा रेज टू 4 इंटू आयोटा रेज टू 4, और आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1, और इधर भी आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर होती है। फर्स्ट बात तो ये होता है कि सर देखो, अगर आयोटा है ना, आयोटा, आयोटा के पावर में अगर कोई नंबर दे रखा है, और अगर वो नंबर को सबसे पहले देखो, पावर में क्या है, 5 है। अब 5 है तो क्या करो, जो पावर में है उसको पहले 4 से डिवाइड करो। तो जो पावर में है अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। फिर बताओ 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, 1। ये 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो हमेशा याद रखो कि ये जो 1 रिमाइंडर बचा है ना, इसको आई के पावर में ले लो, मतलब आई रेज टू क्या हो गया, रिमाइंडर। यही इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखो। अब बताओ यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो आई के पावर में 1 बोले तो कितना, आई आंसर। तो देखो यहाँ पे आई आया ना। सोचो अगर कल होके तुमसे किसी ने पूछ दिया कि बेटा मुझे बताओ आई रेज टू 33 का वैल्यू क्या होगा, और तुमको किसी ने ये पूछ दिया, तो सबसे पहले देखो कि पावर क्या है। अब तुम ही बताओ आई के पावर में कितना दे रखा है, 33, तो लिखो 33, इसको 4 से डिवाइड करो। जब 4 से तुम डिवाइड करोगे तो ये 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा, बताओ 8 इंटू 4 कितना होता है, 32। तो रिमाइंडर क्या बच गया, बताओ 1 बच गया। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, आई रेज टू, और जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है उसको आई के पावर में ले लो। तो बोलो रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 1। अब 1 को अगर आई के पावर में तुम रख दोगे तो आई रेज टू 1 कितना हो गया, आई। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करो। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन देखता हूं। अगर मैंने बोला कि आयोटा रेज टू 46, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सोचो इसका आंसर क्या होगा, बताओ। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आई रेज टू 46 का आंसर क्या होगा, तो जो पावर है ना 46, उसको 4 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। अब ये तो कट गया, 6 आया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, क्या हो गया, 2। तो बताओ रिमाइंडर क्या है इसका, रिमाइंडर क्या है, 2। तो आपका आंसर क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि आई रेज टू 46 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आई रेज टू रिमाइंडर। अब बोलो रिमाइंडर क्या है, बताओ। रिमाइंडर दे रखा है 2, देखो ना रिमाइंडर क्या आया, 2। तो इसका मतलब है कि आई के पावर में क्या ले लो, रिमाइंडर ले लो, तो आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो, बताओ। आई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। समझ में आ रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि सर अगर मुझसे आई के पावर में कुछ दे रखा है तो पहले हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए आज मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अभी तक जो आप भूल चुके हो ना, ये सारी चीज अच्छे से रिकॉल हो जाए। इसलिए आप बिल्कुल पेशेंसली बैठो, लेक्चर में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये चीज ऐसे समझ में आया कि कैसे जाना है। कोई दिक्कत का कोई भी टेंशन हो, अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किसी बच्चे को, तो मुझसे पूछो। मैंने स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो आगे से हम लेक्चर लेंगे ना, वो आगे से लेक्चर जो हम लेंगे वो हम बोर्ड पे लेंगे। तो हो सकता है आज के लेक्चर में आपको थोड़ी परेशानी हो, बट आगे के लेक्चर से आपको परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना, आगे के लेक्चर से कोई भी परेशानी नहीं होगी, हाँ ठीक है। सर। हाँ बस आज के लेक्चर में चूंकि क्या है ना कि मैं बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ ना, तो हो सकता है आप 11th के स्टूडेंट हो तो थोड़ी दिक्कत हो, बट आगे से दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सोचिए अगर मैंने बोला है कि आई रेज टू 101, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बताओ यहाँ पे पावर क्या दे रखा है, पावर है सर 101। तो सबसे पहले क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड करो।
तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 2, फिर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 जा 20। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया रिमाइंडर, बोलो रिमाइंडर क्या हो गया 1। और मैंने अभी अभी आपको बोला है कि आई के पावर में कुछ भी दे रखा हो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आई रेज टू रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो बताओ आई के रिमाइंडर कितना है 1 है, तो आई के पावर में क्या लिखोगे 1, और आई के पावर में 1 जो है वो किसकी वैल्यू के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो ऐसे आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। तो आयोटा का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। आयोटा के वैल्यू में आप कभी भी परेशान मत हो, आयोटा का वैल्यू आपको कभी भी निकालने आना चाहिए। हमेशा क्या करना है, पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी रिमाइंडर को आई के पावर में ले लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, कोई दिक्कत है या है दिक्कत तो बोलो मुझे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया सर। ठीक है, चलिए आगे। ये तो आप बोल रहे हैं कि सर, अब सोचिए दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन में मैंने पूछा कि आई रेज टू -49 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये पूछ दिया, तो देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर मैंने बोला कि x के पावर में -2 दे रखा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो देखो अगर पावर नेगेटिव है ना, पावर अगर नेगेटिव है तो आप क्या करो, ये जो x का पावर -2 है तो इसको लिखो नीचे। अब नीचे x को एज इट इज लिखना है, और जो पावर में -2 है उसको क्या करना है, +2 लिखना है, और ऊपर लिखना है 1। मतलब अगर x के पावर में -2 है तो उसको लिखेंगे 1/x के पावर में +2। मतलब अगर पावर नेगेटिव है तो नीचे आने से पावर पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर पॉजिटिव है तो नीचे आने से पावर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि x का पावर -5 दे रखा है तो आप बोलोगे सर पहले 1 लेना है, 1/, देखो यहाँ x है इसको चेंज नहीं करना है, जो 5 है उसको भी चेंज नहीं करना है। ऊपर अगर -5 है तो नीचे +5 हो जाएगा, और अगर ऊपर +5 है तो नीचे आके -5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैंने बोला x रेज टू 7 है तो इसको 1/x लिख लो, 7 है तो ऊपर 7 लिख लो। बट देखो 7 के बाजू में क्या साइन है, 7 के बाजू में है प्लस का साइन, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। बोलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से, पूछिए किसी को अगर पूछना है कुछ तो, पूछना है कुछ। देखिए मुझे आज के लेक्चर में जितने भी स्टूडेंट है ना वो सबको साथ लेके चलना है, सारे स्टूडेंट अच्छे से समझे, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं स्लो ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप उसका टेंशन मत लें। बट आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्वेश्चन भी आपके अच्छे से सॉल्व होंगे, बस जितना समझा रहा हूँ उसको ध्यान से स्क्रीन को देख के समझते रहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर अगर पावर नेगेटिव में कभी आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया तब क्या जवाब दोगे। देखो क्या करो, इसको ऐसे लिखो, सबसे पहले लिखो ऊपर 1/, और देखो ये आई दे रखा है ना, इस आई को एज इट इज नीचे लिखो, और पावर में अगर -49 है तो नीचे लाके उसको पावर में 49 लिखो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आई रेज टू। अब देखो ये क्वेश्चन को गौर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई रेज टू 49। तो आप क्या करोगे, जो पावर 49 है उसको 4 से डिवाइड करोगे, समझ में आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, फिर 9 को ले लो, 4 2 जा 8, फिर क्या बच गया 1, तो 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो देखो आई रेज टू 49 ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई रेज टू, देखो 1 है ना 1, तो फिर क्या हो जाएगा, आई रेज टू 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अब आप क्या करो इसको कि 1 बाई जो आयोटा दे रखा है ना, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करो और आयोटा से डिवाइड करो। बोलेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों करना होता है। तो देखिए आंसर में कभी भी अगर नीचे आयोटा है ना तो उसको ऊपर लाने की कोशिश करो, और अगर नीचे आयोटा है उसको ऊपर लाएंगे तो उसके लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर में क्या दे रखा है, न्यूमरेटर में 1, और इधर न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, आयोटा। तो जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा। अब देखो अगर आयोटा इंटू आयोटा हो गया तो आयोटा के पावर में कितना हो जाएगा, इधर देखो 1 है और इधर भी क्या है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ऊपर आयोटा। अब देखो आई स्क्वायर है,
अब तुम खुद बोलो, यहाँ पे तुमने अभी देखा था कि आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो। अगर आई की पावर 2 है तो उसका आंसर किसके बराबर है, -1 के बराबर। किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो इस आई स्क्वायर के जगह पे तुम क्या लिखोगे, -1। अब देखो ये माइनस को लिख लो ऊपर, क्योंकि माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस। और आयोटा को 1 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो जब भी तुम्हारे पास अगर पावर नेगेटिव हो ना, तो उसको 1 अपॉन करके लिख लो, हमेशा हमेशा लिख लो। मैंने अगर तुमसे पूछा कि बेटा i⁻108 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको लिखो 1 अपॉन i⁻, और जो नेगेटिव पावर है ना -108 उसको लिखो +108। ठीक है, मतलब जो पावर नेगेटिव है वो नीचे आने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा लिखना है। और ऐसा लिखने के बाद i⁻108 है ना, इसमें जो पावर आई के ऊपर है उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखो 1 अपॉन i⁻, रिमाइंडर। अब एक बात बताओ, 108 जो है ना वो 4 से कंटिन्यू डिवाइड हो जाता है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो अगर 4 से डिवाइड करें ना 108 को, तो 27 टाइम्स में लग जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। कोई भी नंबर सोचो, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, रिमाइंडर 0, क्योंकि 4 तो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है ना 2 से। तो 108 जो है ना वो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है 2 से, भले 4 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर 0 आ गया। और आपको पता है अगर आयोटा का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1/1 कितना हो गया, 1 आंसर हो। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे करना है। अब सोचो अगर तुमको कभी किसी ने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि यार यहाँ पे -√7 दे रखा है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ। देखो हमेशा एक बात याद रखो कि अगर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर है ना, रूट के अंदर में अगर कोई नेगेटिव है तो उसको लिखने का तरीका पता है क्या होता है। देखो ये जो इसको कैसे लिख सकते हो, -7 कैसे आता है, कभी सोचे हो। -7 आता है, -1 को अगर तुम 7 से मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू 7 कितना होता है, बोलो। -1 को अगर तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 7 कितना होता है, -7। तो हमने क्या किया, -7 के जगह पे रूट ले लिया और फिर -1 इंटू 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो रूट है ना, यहाँ पे 2 नंबर है, एक नंबर है -1 और दूसरा नंबर है +7। तो मैं जो रूट है ना वो रूट दोनों को दे दिया, मतलब हमने एक टर्म लिखा रूट -1 और फिर एक दूसरा रूट लिया। एक रूट के अंदर हमने -1 को लिखा और दूसरे रूट के अंदर हमने +7 को लिखा। ठीक है, अब ये देखो ये रूट -1 है। रूट -1 तुमने अभी बोला था कि सर रूट -1 किसके बराबर होता है, यहाँ पे गौर से देखो। देखो इस चीज को देखो, i इज इक्वल टू क्या है, रूट -1। क्या है बोलो, रूट -1, मतलब रूट -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा। तो ये जो रूट -1 है इसके जगह पे तुम क्या लिखोगी, आयोटा। और फिर बाजू में क्या दे रखा है, 7। तो आप क्या लिखोगे इसको, i इंटू √7। समझ में आ रहा है। तो अब गौर से देखो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। इन दोनों में मैंने पूछा तुमसे कि क्या सिमिलैरिटी है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें रूट के अंदर में -7 है और यहाँ पे रूट के अंदर में +7 है, और ये जो माइनस है ना, इस माइनस के बदले बाहर में आयोटा लग गया। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। अगर मैं कल होके पूछूं रूट -16 क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये जो अंदर में रूट के अंदर जो माइनस है ना, इसके बदले हम लिखेंगे आयोटा। रूट के अंदर जो -1 है इसके बदले तुम क्या लिखोगे, आयोटा। और बाकी जो बच गया, आप तुम माइनस के बदले आयोटा लिख दिए तो फिर बच क्या गया, बच गया रूट, और माइनस के बदले आयोटा लिख दिए तो फिर रूट के अंदर क्या बच गया, 16, तो लिख लो 16। अब देखो आई एज इट इज रहेगा, और √16 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √16 की वैल्यू होती है +4। क्या होती है, +4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 इंटू आयोटा। समझ में आ रहा है। तो हमेशा आज के बाद याद रखें कि रूट के अंदर में अगर माइनस है तो उस माइनस के बदले हम लिखेंगे आयोटा, और फिर बचे हुए नंबर है ना उसके ऊपर रूट चढ़ा के हम आंसर दे देंगे। अगर मैंने पूछा रूट -25 इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो माइनस है ना, ये माइनस, इस माइनस के बदले पहले हम लिखेंगे आयोटा। और अब अगर माइनस के बदले तुमने आयोटा लिख दिया तो बच क्या गया, बच गया रूट, और माइनस के बदले तो आयोटा लिख चुके हो तो माइनस को हटा दो, फिर क्या बच गया रूट के अंदर में 25, तो लिखो यहाँ पे √25। तो आई एज इट इज, और √25 की वैल्यू कितनी हो गई, +5।
मतलब आंसर क्या आ गया 5 इंटू आयोटा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जो रूट दे रखा है ना, उस रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस को क्या करो, तुम आयोटा लिख दो। ठीक है, माइनस को तुम आयोटा लिख दो और जो पॉजिटिव नंबर है उसके ऊपर तुम रूट लगा दो, है ना। अगर मैंने तुमसे पूछा -100 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये जो माइनस है ना, इस माइनस के बदले हम क्या लिख लेंगे, इस माइनस के बदले हम लिखेंगे आयोटा, और माइनस के बदले अगर आयोटा लिख लिए तो फिर बच क्या गया, बच गया रूट, और उसके अंदर बच गया 100। तो आयोटा एज इट इज, और रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 इंटू आयोटा कितना हो गया 10 आयोटा, इस तरह से। ठीक है, चीजें क्लियर है या कोई दिक्कत है बताओ मुझे। चलिए बढ़िया, इसका क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ। हेलो सर। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलिए। सर अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो फिर क्या करें? हाँ तो कोई बात नहीं है, रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। अगर मैंने बोला रूट -2, समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो माइनस के लिए क्या करेंगे, आयोटा ले लेंगे। ये जो माइनस है उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, आयोटा लिख लेंगे। और फिर अगर माइनस के बदले हमने आयोटा ले लिया तो फिर बच क्या गया, बच गया रूट, तो लिखो रूट, और रूट के अंदर क्या बच गया 2, तो हो गया i√2, खत्म। ऐसा हो गया, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। परफेक्ट स्क्वायर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बट अगर नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। अब चलिए कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा समझाते हैं। एक बात बताइए, मैंने बोला कि रूट दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है। मैंने क्या बोला कि रूट 10 दिखा हुआ है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बहुत पेन कॉपी जो है ना बिल्कुल बंद कीजिए और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए रूट के अंदर दे रखा है 10। अच्छा 10 किन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है ये बताओ। आप बोलेंगे सर 2 इंटू 5 भी 10 होता है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हमने -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तब भी 10 होगा। बोलेंगे कैसे 10 होगा, तो देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 10, तो +10, देखो 10 आ गया। तो हमने क्या बोला कि हम 10 के बदले क्या लिखेंगे, हम 10 के बदले हमने बोला कि हमने 5 इंटू 2 लिखना, ठीक है, भले सॉरी -5, एक मिनट, हम क्या करेंगे √10 के बदले क्या करेंगे -5 इंटू क्या लिख लेंगे -2 लिख लेंगे, ऐसा चलेगा ना। अब देखो रूट जो है ना, वो रूट का मतलब क्या होता है, पावर। तो जो पावर होता है यहाँ पे दो नंबर है, एक नंबर है -5 और दूसरा नंबर है -2। तो रूट का मतलब होता है पावर। तो जब पावर हटता है ना तो दोनों के ऊपर लग जाता है, तो हम क्या बोलेंगे -5 के अंदर भी हम रूट लगा देंगे, रूट -5 के ऊपर भी लगा देंगे, फिर लिखेंगे इंटू। और यही जो रूट है वो -2 के अंदर भी लग जाएगा, है ना। यही रूट किसके अंदर में लग जाएगा, एक बार रूट -5 के ऊपर आ जाएगा और दूसरी बार वही रूट -2 के ऊपर आ जाएगा। अच्छा रूट -5 है तो मैंने क्या बोला है कि इस माइनस के बदले तुम क्या लिखोगे, पहले तो आयोटा लिखोगे। देखो यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो इस माइनस के बदले हमने आयोटा लिख दिया। तो अब बच क्या गया, तो अब बोलोगे सर बाहर में रूट बच गया और अंदर में 5 बच गया, क्योंकि माइनस के बदले तो हमने आयोटा लिख दिया। फिर क्या करोगे इंटू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या है रूट -2 है, तो इस माइनस के बदले हम क्या लिख लेंगे आयोटा, और फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे √2, ठीक है। अब देखो ये आई और ये आई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इंटू आई कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर आई कितनी बार आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे 2 बार आ रहा है। यहाँ पे आई की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे भी आई की पावर कितनी है 1, तो 1 और 1 दोनों जुड़ के कितना हो गया, आई के पावर में 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया √5, वहां पे क्या बच गया √2। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है तुम बताओ मुझे। यहाँ देखो आई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, बोलो। आई स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से -1 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस आई स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे -1, ठीक है। और यहाँ क्या देखो रूट, रूट का मतलब क्या हो गया कि रूट का मतलब क्या है, ये दोनों देखो 5 के ऊपर भी रूट है और 2 के ऊपर भी रूट है, मतलब दोनों 5 और 2 दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो अगर पावर सेम होता है ना तो हम दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही पावर के अंदर लिख देते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब देखो यहाँ पे √10 हो गया और लगा हुआ है माइनस। अब बोलो
कि मैंने तो कहीं गलती नहीं की, यहाँ पे भी रूट 10 था और यहाँ पे आ गया -√10। अब तुम खुद सोचो कि कभी √10 -√10 के इक्वल होगा क्या, तुम बताओ। सोचो कभी भी √10 -√10 के इक्वल होगा? नहीं होगा ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि √5 -√5 के इक्वल होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? √5 -√5 के इक्वल कैसे हो सकता है बताओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, बताओ। अब आप क्या करेंगे बोलिए। कोई बच्चा है, मैंने स्पीकर ऑन करके रखा है, बोलिए ऐसा गलती क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये गलती हो गया, बताओ। सोचो ऐसा क्यों हो गया। सोचो। हेलो हाँ बोलिए। सर, जो हमने आई लिया है ना, हाँ तो उसके वजह से वो माइनस आ रहा है। हाँ तो वही तो, लेकिन हमने गलत तो नहीं लिया है ना। हमने क्या किया, 10 के बदले, मैं तो अभी बोला कि 10 के बदले -2 इंटू -5 ले सकते हैं, तो हमने -5 इंटू -2 लिखा। और फिर क्या किया हमने, रूट का मतलब क्या होता है, पावर। हमने क्या किया, -5 को भी पावर दिया सेम, और -2 को भी दिया। माइनस के बदले हमने आयोटा लिखा, और वहां पे भी हमने माइनस के बदले आयोटा लिखा। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, कि हम तो बिल्कुल हर एक लाइन सेम किया है, फिर क्यों गलती हो गया। इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ पॉइंट गलती किया है, कंसेप्ट से हम बाहर चले गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो, रूट के अंदर कोई दो नंबर ले लिया हमने, रूट के अंदर एक नंबर ले लिया ए और एक नंबर ले लिया बी। समझ में आ रहा है, हमने क्या ले लिया, रूट के अंदर में ए और रूट के अंदर में हमने ले लिया बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर रूट के अंदर ए बी है, तो आप इस रूट को √a इंटू √b पता है कब लिख सकते हो, एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b आर, अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है, और एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव। अगर इसमें से कोई एक भी पॉजिटिव है, ठीक है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तब तो आप ऐसे लिख सकते हो, √a इंटू √b। समझ में आ रहा है, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बट अब तुम सोचो, अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। बट सोचो, यहाँ पे ए और बी है, अगर दोनों नेगेटिव है, इफ बोथ आर नेगेटिव। समझ में आ रहा है, अगर दोनों का दोनों, मतलब ए और बी अगर दोनों नेगेटिव है, तब आप इसको √a इंटू √b नहीं लिख सकते हो, ये लिखना गलत है। तो आप बोलेंगे फिर क्या लिखना सही है सर, तो बाहर में लगाइए माइनस, और अंदर में जो ए दे रखा है उसको रूट मॉड लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर ये बात तो हमको समझा नहीं, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीजें समझ में आई। देखो दो नंबर है, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैंने बोला कि रूट -15 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, √-15, तो बोलो √-15 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। देखो ये माइनस है अंदर में, तो माइनस के बदले हम लिख सकते हैं आयोटा, ठीक है। और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, √15 लिखोगे, और √15 को कैसे लिख सकते हो, √5 इंटू √3। समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है। बट वही देखो, अगर रूट के अंदर में अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तब भी उसको √5 इंटू √3 लिख सकते हो आप। समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हो। बट वही अगर सोचो रूट के अंदर +15 है, और अगर दोनों नेगेटिव है, -5 और -3 लिख दिया, तब आप दोनों के ऊपर रूट नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये फिर माइनस करके बाहर दे देगा आंसर। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, क्या आया समझ में, बताइए। हाँ समझ में आ रहा है, मुझे पता है। हाँ।
कोई दिक्कत है तो बोलिए, मुझे समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर से बताता हूं। देखो, अगर इन दोनों नंबर में दोनों नेगेटिव हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दोनों नेगेटिव हो तो उसको कैसे लिखेंगे? ऐसा मैंने बाजू में लिखा है, इफ बोथ आर नेगेटिव, तब बाहर में माइनस का साइन लग जाएगा। अगर दोनों बाहर में नेगेटिव है तो बाहर में माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है? या फिर अगर दोनों पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है? अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी हम रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। और ऐसा भी हम लिख सकते हैं कब? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मतलब कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। कम से कम एक पॉजिटिव अगर है तभी हम इसको रूट अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तब हम डायरेक्टली रूट में एक नंबर और दूसरा नंबर नहीं ले सकते। इस बात को याद रखिए। अगर मैंने बोला रूट यहाँ पे 6 दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये दोनों नंबर बोलो, 6 और 3 दोनों पॉजिटिव है क्या? बताओ मुझे। 6 और 3 दोनों पॉजिटिव है या नहीं है? इतना बताओ मुझे। 6 और 3 दोनों पॉजिटिव है। देखो, 6 आगे भी प्लस का साइन और 3 के आगे भी प्लस का साइन है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 3, ठीक है? अगर चलो मैंने लिखा 6 इंटू -3, समझ में आ रहा है? तो देखो, इसमें एक पॉजिटिव है, 6 जो है वो पॉजिटिव है और 3 जो है वो नेगेटिव है। इसको भी हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट -3। लेकिन वही अगर हमने बोला कि माइनस रूट 6 है और मतलब रूट के अंदर में -6 इंटू -3 है, तो रूट -6 रूट -3 ये लिखना गलत है। ये दोनों लिखना सही है बट ये लिखना गलत है। समझ में आया? अगर रूट के अंदर में दोनों टर्म पॉजिटिव है तब भी रूट अलग अलग आ सकता है दोनों के ऊपर। अगर एक पॉजिटिव है तब भी रूट दोनों पे अलग अलग आ सकता है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों पे रूट नहीं आ सकता। इस बात को आज के बाद याद रख लीजिएगा। अब बोलिए, क्या किसको समझा नहीं ये बताइए मुझे। किसको समझा नहीं समझा ये बताइए मुझे। समझ आया? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर नेगेटिव वालों का बताओ ना फिर से एक हाँ, बार। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ लेकिन मैं आगे वाले पेज पे समझा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे समझा। ले लिया सर। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, आप डरो मत बिल्कुल। मैं डराने वाले टीचर में से नहीं हूँ, ठीक है? आप 10 बार पूछोगे तो 1000 बार बताऊंगा मैं। देखो, रूट दे रखा है। सोचो, अगर यहाँ पे दोनों नंबर ले लिया, जैसे सोचो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कि यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब 20 दे रखा है। तो 20 को दो पार्ट में ब्रेक करो। आप बोलेंगे सर एक नंबर हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 5, क्योंकि 4 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, 4 इंटू 5 रूट के साथ ले लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये दोनों टर्म क्या है, 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम रूट 5 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं। देखो तुम गौर से, जब दोनों का पावर सेम है, रूट का मतलब क्या हो गया? रूट का मतलब हो गया पावर का हाफ, मतलब 1/2। पावर कितना है? 1/2। तो अगर दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, रूट लेंगे और दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो देखो ये चीज आ गया ना। अब चलो, इसी में मैंने बोला -20 दे रखा है। तो -20 को तुम कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे सर हम एक बार 4 ले लेंगे और दूसरे बार -5 ले लेंगे। सोचो, अगर 4 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? -20 मिलेगा ना। सोचो ना, 4 के आगे का साइन क्या है? पॉजिटिव। और 5 के आगे का साइन क्या है? नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव नंबर देगा। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। अब ये रूट क्या हो जाएगा? दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो रूट 4 भी आ जाएगा, रूट -5 भी आ जाएगा। अब देखो, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 4 एज इट इज, मतलब इसको तुम 2 भी ले सकते हो बट हम 2 लेने के मूड में नहीं, हम सिर्फ बता रहे थे। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रूट -5, देखो माइनस है, इस माइनस के बदले तुम आयोटा ले लो। और अब माइनस जब माइनस के बदले आयोटा ले लिए तो फिर बचा क्या? रूट 5 ऐसा हो गया। बट अब तुम सोचो कि तुम्हारे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस 20 के बदले तुम -4 लोगे और -5 लोगे। अब यहाँ दोनों नंबर नेगेटिव है। अब तुम सोचो, -4 इधर हो गया और -5 इधर हो गया। बट सोचो
कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो क्या लिखोगे आयोटा, और फिर क्या यहाँ हो जाएगा √4। अब देखो ये जो माइनस है, इस माइनस के बदले भी लोगे आयोटा, और इधर क्या हो जाएगा √5, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, और √4 को √5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा √20 होगा ना। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, और यहाँ क्या दे रखा है √20, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -√20। तुम सोचो कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू तो √20 के बराबर है, और √20 कभी भी -√20 के बराबर होगी क्या, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है। बट ऊपर जो तुमने लिया है, चलो ये आई को हमने क्या किया 5 को दे दिया तो क्या हो गया √4, आई को जब अंदर लेके जाएंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा -5, तो क्या हो जाएगा -5, दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा √-20। तो देखो √-20 है ना, इधर भी √20 है तो देखो इधर √20 है, मतलब LHS RHS के बराबर आ रहा है ऊपर के दोनों केस में, लेकिन नीचे के केस में बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है ना हमसे, हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। तो गलती ये हुई है कि यहाँ पे दोनों नंबर क्या है नेगेटिव है, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव होना तो रूट को कभी भी दोनों के ऊपर नहीं लेके जा सकते। समझ में आ रहा है, अब समझ में आया कि नहीं आया बोलो, अब समझ में आया। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने तुमको प्रूफ करके दिखा दिया कि √20 यहाँ देखो √20 के इक्वल आया, √-20 के इक्वल आया, बट यहाँ √20 -√20 के इक्वल कैसे हो सकता है बताओ, नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर। चलिए तो आज आपका आयोटा का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन मुझे सिर्फ थोड़ा बता दीजिए कि अगर मैंने बोला कि i⁻51 इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ इतना बता दीजिए, सारे स्टूडेंट जवाब दीजिए इसका, सारे स्टूडेंट। आप टाइप मत कीजिए, ओरली बोल दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा। -i। हाँ चलिए बराबर। -i। माइनस अब आयोटा। यहाँ पे खुद समझ में आ रहा है कि सर 51 के आसपास में 4 का मल्टीपल कौन सा नंबर है, ये सोचना है आप कि 51 के आसपास में 4 के मल्टीपल में कौन सा नंबर है। तो आप बोलोगे सर 12 इंटू 4 कितना होता है, तो हम बोलेंगे अरे 12 इंटू 4 तो 48 होता है। तो 48 अगर होता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो मतलब IQ। और IQ का अभी अभी मैंने आपको बताया कि IQ की वैल्यू किसके बराबर होती है, -i के बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के पेज पे चलते हैं। यस सर। ठीक, अब एक और देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सबसे पहले आप एक बात याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। समझ में आ रहा है, जैसे होता है ना, आप एक बात बताओ मुझे, आपको अगर किसी ने बोला कि सोनू आओ, तो जिसका नाम सोनू है वो तुरंत आ जाता है। अगर मैंने बोला मोनू आओ, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये मोनू है। तो उसी तरह अगर जेड लिखा हुआ है तो समझ में आ जाना चाहिए कि जेड इज इक्वल टू, अब सोचो यहाँ पे मैंने बोला x + i/, जेड की वैल्यू क्या दे रखी है x + i/। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट है जिसके साथ i नहीं है, ठीक है, एक पार्ट है जिसके साथ i नहीं है। तो बोलो i किसके साथ नहीं है, x के साथ या y के साथ, किसके साथ i नहीं है बोलो, एक्स। हाँ। तो जिसके साथ i नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, तो ये जो यहाँ पे दे रखा ना, यहाँ पे क्या है जेड की वैल्यू एक्चुअली x + i/, तो हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ किसका, तो ये जेड का। अब दूसरे के साथ में क्या है कि आयोटा है, देखो एक के साथ में आई है और एक के साथ में नहीं है।
तो बाकी जो दूसरे के साथ में आयोटा है इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना इस चीज को। ये जो आई है ना, आई, इसकी वैल्यू होती है √-1 और इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी यूनिट। समझ में आ रहा है? और जो यहाँ पे आई के साथ में है, समझ में आ रहा है, जो आई के साथ में है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है? पार्ट कंसिस्ट ऑफ आयोटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी पार्ट। और एक तीसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब देखो रूट के अंदर में, अगर मैंने बोला कि रूट के अंदर में -3 है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो तुमको समझ में आया? ये तीनों बातें समझ में आ रही है कि सर अगर रूट के अंदर में -1 हो, समझ में आ रहा? तो इसके अंदर मतलब √-1 को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट। जिस पार्ट के साथ में आयोटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है? और रूट के अंदर अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इन चीजों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? इमेजिनरी पार्ट जो है ना, इमेजिनरी पार्ट हम y को बोलेंगे, आई आयोटा को इमेजिनरी पार्ट कभी नहीं बोलेंगे। मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या बोलेंगे? y को बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आई को तो हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी यूनिट। और रूट के अंदर में अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा है तो उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर में है तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर माइनस दिख जाना मतलब वो इमेजिनरी नंबर की निशानी है। रूट के अंदर माइनस होना मतलब इमेजिनरी नंबर है। समझ में आ रहा है? तो अब अगर आपसे मैं पूछता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 7 - 3 आयोटा या फिर 7 + 3 आयोटा, तो बताओ। और रियल पार्ट ऑफ जेड को लिखने का तरीका क्या होता है? आरई। आरई का मतलब क्या होता है? रियल। और ब्रैकेट लो, फिर ब्रैकेट के अंदर में जेड लिखो, इसका मतलब क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखने का कैसे तरीका होता है? आईएम लिखो। आईएम का मतलब होता है इमेजिनरी। किसका? तो जेड का। ऐसा लिखो, ठीक है? अब तुम सोचो, अगर मैंने तुमको क्वेश्चन में दिया कि 7 + 3 आयोटा और मैंने पूछा कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? बोलो 7. रियल पार्ट। हाँ, रियल पार्ट ऑफ जेड 7 होगा। मतलब वो नंबर जिसके, वो पार्ट जिसके साथ में आयोटा नहीं है, वो पार्ट जिसके साथ में आयोटा नहीं है। और मैंने पूछा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो बताओ इसका आंसर क्या दोगे? 3. हाँ, सिर्फ 3 होगा इसका आंसर, 3 आयोटा नहीं होगा। अगर आपने गलती से भी जिस दिन 3 आयोटा बोल दिया ना, मतलब आप गलत हो, क्योंकि आयोटा कभी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, इस बात को याद रखना। समझ में आ रहा है? आई के साथ में जो होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स, भले इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू +3 होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने बोला 7 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगी? 7. हाँ। और अगर मैंने पूछ दिया कि बताओ यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगी, तो जो आयोटा के साथ में है, तो बोलो यहाँ पे -3. आयोटा के साथ, हाँ -3 होगी। +3 मत देना, क्योंकि +3 जो है ना, हाँ +3 आंसर नहीं होगा, -3 होगा आंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको साइन के साथ में लेना होता है, इस बात को याद रख लीजिए। तो आयोटा के साथ आपको कभी नहीं बोलना, याद रखो, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, इस बात को याद रखना। ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। आज के बाद किसी ने पूछा इमेजिनरी यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे आई। इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो सिर्फ वाई, आई आयोटा नहीं। और अगर रूट के अंदर में माइनस है तो इसका मतलब उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इस बात को याद रखना, आप भूल जाते हो बोलने के चक्कर में, तो आज के बाद इतनी बड़ी गलती कभी मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि सर हमको साइन के साथ में ही बोलना होता है आंसर। समझ में आ रहा है? हमको साइन के साथ में बोलना होता है, ठीक है? अब चलिए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस सर। ठीक है, चलिए।
अब देखिए एक बात बता रहा हूं, अब एक टर्म आता है प्योरली रियल। प्योरली रियल किसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। प्योरली रियल का मतलब हो गया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा का टर्म हो ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 है, दे रखा है 3, अब 3 में आयोटा का टर्म है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। इसमें आयोटा का टर्म है, समझ में आ रहा है? नो। आयोटा का टर्म है क्या, नहीं है। तो जिसके साथ में आयोटा का टर्म नहीं हो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का टर्म नहीं हो, उसको बोलेंगे प्योरली रियल। क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है? और सोचो, अगर मैंने बोला है प्योरली इमेजिनरी किसको बोलेंगे, तो प्योरली इमेजिनरी उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ आयोटा का टर्म हो। रियल का मतलब क्या हो गया, रियल का मतलब हो गया कि आयोटा नहीं होना, और इमेजिनरी का मतलब है कि सिर्फ आयोटा होना और कुछ नहीं होना, सिर्फ आयोटा का टर्म होना। जैसे कि 2 आयोटा, 5 आयोटा, 7 आयोटा, 9 आयोटा, इस तरह से जो टर्म है ना, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे प्योरली इमेजिनरी। अगर मैंने बोला कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इंटू आयोटा है, तो बताओ ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, बताओ मुझे। अगर मैंने पूछा कि ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो आप क्या जवाब दोगे। देखो, 0 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0 इंटू आयोटा कितना हो गया 0, और 0 प्लस 2 कितना हो गया 2। अब बोलो क्या इसके अंदर में आयोटा का टर्म है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये है प्योरली रियल। मतलब वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा नहीं है उसको प्योरली रियल बोलेंगे, और जिसके साथ में आयोटा है, समझ में आ रहा है, बिना आयोटा वाला टर्म अगर नहीं है तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर मैंने बोला कि 2 आयोटा स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये एक एग्जांपल आपके सामने है, बताओ ये क्या है, ये प्योरली रियल है या इमेजिनरी है, बोलो। Purely imaginary. गलत। देखो 2 एज इट इज रखो, और आई स्क्वायर की वैल्यू पता है कितना होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, हाँ. तो 2 इंटू -1 कितना होता है -2। बोलो आयोटा है क्या, No बोलो sir. आयोटा है, नहीं. No sir. नहीं है। तो जब आयोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, ये प्योरली रियल है। Be real. समझ में आ रहा है? तो Yes. आयोटा होने के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आयोटा सिर्फ मामू बनाने के लिए दिया गया है कि सच में आयोटा है। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपको आयोटा देके मामू बनाया जाता है, तो ऐसा गलती कभी दोबारा मत कीजिएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली -1 हो गई वहां पे, तो आज के बाद ये गलती करेंगे क्या। अब चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू 3 प्लस रूट -3, ऐसा मैंने दे दिया। अब बताओ ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है, बताओ। प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, बताओ। प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। Purely नहीं, imaginary. गलत। देखो ये 3 हो गया प्लस, देखो ये जो अंदर में माइनस है ना, इस माइनस के बदले क्या लिख सकते हो, आयोटा। माइनस के बदले हमने क्या लिख लिया, आयोटा। अब बच गया √3, क्या बच गया √3। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट भी है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 3 है, और यहाँ पे देखो i के साथ में, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, वो हो गया √3। तो देखो यहाँ दोनों प्रेजेंट है, अगर एक भी इसमें से 0 होता ना, सोचो अगर रियल पार्ट यहाँ पे 0 होता तो हम इसको प्योरली इमेजिनरी बोलते, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता तो हम इसको प्योरली बोलते। बट सोचो ना तुम कि यहाँ पे दोनों पार्ट प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, रियल पार्ट भी प्रेजेंट है, और इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ना ही हम इसको प्योरली रियल बोलेंगे और ना ही इसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कंसिस्ट ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। चीजें क्लियर है कि नहीं है, Yes sir. Clear है. Yes, sir. कोई दिक्कत। Yes, sir. Clear. हाँ, तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर रूट के अंदर में माइनस आ गया मतलब समझ लेना कि वो इमेजिनरी है। रूट के अंदर माइनस आना मतलब इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अगर मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस रूट -7 आयोटा रेज टू 2, ऐसा मैंने दे दिया। अब बताओ ये कैसा है, बोलो, कोई भी आंसर दे दो इसका।
थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सा रुक के आंसर दो, समझ के आंसर दो, तुरंत मत आंसर दो, थोड़ा ध्यान देके दिमाग लगा के रुक के आंसर दो। प्योरली रियल। प्योरली रियल। हाँ रियल, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि देखो ये 7 एज इट इज आएगा प्लस, समझ आ रहा है, 7 एज इट इज आएगा। और देखो ये जो आई स्क्वायर है ना, यहाँ पे आई स्क्वायर, इस आई स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। देखो -7 को देखो, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस, और 7 × 1 कितना हो गया 7। अब देखो √7 जो है ना, √7 कभी भी नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर में नेगेटिव है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? और आयोटा का टर्म इसमें है ही नहीं। तो अगर आयोटा का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये है प्योरली रियल। अगर आयोटा का टर्म होता, समझ में आ रहा है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता। और अगर प्योरली रियल का टर्म अगर उड़ जाता है, आयोटा वाला टर्म ही नहीं होता, तो फिर ऐसे। तो आइडेंटिफिकेशन में आज के बाद कोई दिक्कत होगी तो बताओ मुझे, दिक्कत है? नो सर। हाँ तो आइडेंटिफाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। देखिए मैं आपको एक बताता हूं आज तरीका। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ाई करो ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 टर्म आते हैं। आप बोलेंगे कौन कौन से टर्म? तो पहला टर्म आता है मॉड्यूलस, दूसरा टर्म आता है कॉन्जुगेट, और तीसरा टर्म आता है आर्गुमेंट। तीसरा टर्म क्या आता है? आर्गुमेंट। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो तीनों टर्म आते हैं ना, इस तीनों टर्म के लिए सबसे पहले एक ही तरीका है। इस तीनों टर्म के लिए एक ही तरीका है कि हमको कभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टेप 1 क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म ऑफ x प्लस आई आयोटा। आपको हमेशा क्या करना है? x प्लस आयोटा के टर्म में लिख लेना है। x प्लस आई आयोटा के टर्म, मतलब x प्लस आयोटा y के टर्म में लिखना है। आप बोलेंगे कैसे लिखना है सर, मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं। देखो अगर तुमसे क्वेश्चन में कभी भी पूछ रहा है, जैसे पूछा कि 2 + 3 आयोटा, इसका स्क्वायर दे रखा है, तुमसे अगर पूछ दिया कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो आज का हमारा पूरा लेक्चर कॉन्जुगेट पे बेस्ड है, इस बात को याद रखिएगा। आज का हमारा पूरा लेक्चर कॉन्जुगेट पे बेस्ड है। तो कैसे पकड़ना, इस बात को ध्यान रखिए। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करो कि देखो x प्लस आई आयोटा तो है, लेकिन पावर में क्या है? 2 है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का तुम क्या करोगे कि इजीली तुम कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर पाओगे। तो तुमको क्या करना है, तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, अगर तुमको पूछा जा रहा है कि मॉड्यूलस क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, या फिर आर्गुमेंट क्या होगा, तीनों में से अगर कुछ भी पूछा जा रहा है, तो तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में x प्लस आयोटा y के टर्म में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आ जाना है, कन्वर्ट कर लेना है। बोलेंगे कैसे कन्वर्ट करना है? तो देखो जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल दिया कि ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा है कि फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपसे पूछा जा रहा है, तो कॉन्जुगेट में क्या करना है पहले देखो। ये जो 2 दे रखा है इसको मान लो a, और जो 3i दे रखा है इसको मान लो b। तो ये a है और ये b है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अगर 2 + 3i का होल स्क्वायर दे रखा है,
तो आप क्या करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो और बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a का स्क्वायर, बट ये आपने किसको माना है 2, तो क्या करो 2 का स्क्वायर लो। फिर क्या करो प्लस, फिर क्या दे रखा है b का स्क्वायर, b आपने किसको माना है 3i को, तो आप लिखो 3i और उसके बाद में क्या करो पावर 2 ले लो। फिर क्या करो प्लस 2 a इंटू बी, ए क्या दे रखा है बोलो 2 और b क्या दे रखा है बोलो 3 आयोटा, ऐसा लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4। देखो यहाँ पे 3i, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है 3 और दूसरा टर्म है आयोटा, तो ये जो पावर 2 है ना वो दोनों के ऊपर आएगा, मतलब 3 के ऊपर भी आएगा पावर 2 और यही पावर 2 है वो आयोटा के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर पावर 2 आएगा। समझ में आ रहा है, 3 के ऊपर भी आएगा 2 और i के ऊपर भी आएगा पावर 2। अब देखो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 या कितना हो जाएगा 12 और फिर इधर क्या हो गया आयोटा। अब देखो 4 तो एज इट इज हो गया प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और i का पावर 2 कितना होता है बोलो, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है, और प्लस कितना हो गया 12 आयोटा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 4, देखो 9 के आगे का साइन है प्लस और 1 के आगे का साइन है माइनस, तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 और इधर क्या हो गया प्लस 12 आयोटा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब देखो 4 और 9 ये दोनों में आयोटा का टर्म नहीं है, इस बात को याद रखो, 4 और 9 दोनों में आयोटा का टर्म नहीं है, 4 के पास भी आयोटा नहीं और 9 के साथ भी आयोटा नहीं है, मतलब कि ये दोनों जो है ना 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होता है बताओ, 4 माइनस 9 होता है -5 और इधर क्या हो गया +12 आयोटा। ऐसे आपने फाइंड कर लिया, मतलब कि सर पहले जो मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने x प्लस आई वाई के टर्म में, समझ में आ रहा है, s प्लस आई वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, तो किसी ने पूछ दिया बताओ 2 + 3 आयोटा का जो स्क्वायर है इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो कि 2 + 3 आयोटा का जो स्क्वायर है उसको x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद में जिसके साथ में आयोटा का टर्म नहीं है उसको बोलो कि रियल पार्ट है। देखो -5 के साथ में आयोटा का टर्म नहीं है इसलिए -5 क्या हो गया रियल पार्ट हो गया। वही मैंने पूछा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, तो 2 + 3 आयोटा का जो स्क्वायर है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा ये पूछ लिया, तो बताना है क्या जिसके साथ आयोटा है, तो बताओ आयोटा किसके साथ में है 12 के साथ में, +12 के साथ में, तो आप बोलोगे +12 क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक टर्म आता है कॉन्जुगेट। आज जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्जुगेट पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है कॉन्जुगेट पे। तो कॉन्जुगेट में पहले क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट में पहला स्टेप क्या है कि राइट इन x प्लस आई वाई, राइट इन टर्म ऑफ, एक सेकेंड, आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को किस में बदलना है, राइट इन टर्म ऑफ x प्लस आई आयोटा, किस में बदलना है x प्लस आई आयोटा में बदलना है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, मतलब जहां आयोटा है ना वहां पे क्या करो आप माइनस आयोटा लिख लो। क्या करोगे, जहां पे आयोटा है उस आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा लिख लो, बाकी नंबर को मत बदलो। अब अगर किसी ने दिया है 2 को बदलना है क्या, नहीं 2 को माइनस से नहीं बदलना है या माइनस को 2 से नहीं बदलना है, सिर्फ आयोटा के जगह पे क्या करो माइनस आयोटा लिख लो। लेकिन ये कब करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को x प्लस आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में, x प्लस आयोटा y के टर्म में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। आज हम कॉन्जुगेट पढ़ने वाले हैं इसलिए आज हम कॉन्जुगेट देख रहे हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, बोलो दिक्कत है, नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं आपको कभी डराऊंगा नहीं, कभी मारूंगा नहीं, कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा, आपको बस पूछने का काम है, पूछ लो। बट ऐसा पढ़ाई करो ना कि फिर कैसे भी क्वेश्चन आने दो सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, ऐसा नहीं कि सर हमने पढ़ लिया बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो आपको इस पे मिल जाएगा, मतलब अपने वेबसाइट पे, समझ में आ रहा है, T4 के वेबसाइट पे लेक्चर मिल जाएगा। अगर गलती से आज आपको कुछ नहीं समझा है तो लेक्चर को भगा भगा के और जल्दी जल्दी लेक्चर को देख लेना, ठीक है। और लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ना, आसानी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
आप टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 - 9। 4 - 9 कितना होता है बताओ? 4 - 9, 4 - 9 क्या होता है? -5। तो वही मैंने -5 लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलता हूँ। क्या स्क्रीनशॉट आपने? हाँ ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बोला 1 + आयोटा स्क्वायर दे रखा है। हमारे पहला जो हमने बोला कि रियल पार्ट ऑफ, ये मैंने बोला कि z = 1 + आयोटा स्क्वायर है, तो मैंने बोला रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा। मैंने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, और सी नंबर मैंने पूछा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब चलिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से बोलिए, चलिए जल्दी बोलिए, इसका आंसर क्या होगा। मेरा लेक्चर आज से ही स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको कोई भी दिक्कत होगा, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को 11th में मेरा आज का लेक्चर में डाउट आ रहा है, तो याद रखो मैं कल केके मार्केट ब्रांच पे हूं, आप मुझसे आके कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? आज कल के दिन आप केके मार्केट ब्रांच पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो भी आपका पढ़ाई हुआ उसमें कुछ भी डाउट रहे, आप आके मुझसे पर्सनली मिलो, मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है? कोई भी डाउट रहा, आप मेरे सामने आके मिलिए। कल मैं केके मार्केट ब्रांच पे हूँ 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, आप मुझसे आके मिलिए कल, ठीक है? अगर सर आप डाउट रहा तो। सिंहगढ़ रोड ब्रांच पे कब आओगे? क्या? सिंहगढ़ रोड ब्रांच पे? सिंगर ब्रांच पे मैं आता हूँ थर्सडे और फ्राइडे को, ठीक है? बट आपको कोई डाउट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरे को मेरा नंबर पे जो है ना मैसेज छोड़ दीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं, अगर आप आने वाले रहेंगे तो मैं आ जाऊंगा ब्रांच पे हैंडल करने, आप टेंशन मत लो। आपकी डाउट बस नहीं रहनी चाहिए, बस इतना सोचो। मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मैं चाहता हूँ आप मजबूत बन के बाहर निकलो। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आपको कोई भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, शॉर्टकट पढ़ाना है या फिर लॉन्ग पढ़ना है, जो पढ़ना है मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ही मत लो। लेकिन कल मैं केके मार्केट ब्रांच पे हूँ, जिसको भी पर्सनली प्रॉब्लम आ रहा है मुझसे आके मिलो, मैं आपके पर्सनली वहां पे सामने बैठ के मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो इस चीज का, ठीक है? देखिए मैं अपना नंबर आपको भेज रहा हूँ अभी, यहाँ पे लिख लो नंबर 7972307066, नरेंद्र कुमार, ये मेरा नाम है, ठीक है? ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए नंबर। चलिए मैंने पहले क्या बोला है, मैंने पहले क्या बोला है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको एक ही लाइन बोला है, बस 2 लाइन बोलने की जरूरत ही नहीं रखी मैंने सिर्फ एक लाइन में आपको बोला कि आपको अपने क्वेश्चन को सिर्फ x + आयोटा y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप अपने क्वेश्चन को x + आयोटा y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बस खत्म। अब सोचो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 + आयोटा का स्क्वायर दे रखा है। तो देखो इस 1 को a मान लो और इस आयोटा को b मान लो। तो देखो ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस जो आयोटा दे रखा है उसको माना b, तो b स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 × a × b। a कितना है 1 और b कितना है आयोटा, ऐसा। अब देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 और आयोटा का स्क्वायर जो है ना, आयोटा का स्क्वायर, वो आयोटा का स्क्वायर होता है -1। देखो ना आयोटा के पावर में 2 है, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया -1 प्लस। अब देखो 2 × 1 कितना हो गया 2 और बाजू में कितना दे रखा है आयोटा, तो 2 आयोटा ऐसा। अब देखो यहाँ पे +1 और -1 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 आयोटा। अच्छे सोचो, आप बोलोगे सर 2 आयोटा में बिना आयोटा वाला तो टर्म है ही नहीं, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लीकेशन में है ना आयोटा के साथ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो 2 × आयोटा को लिख सकते हो 0 + 2 आयोटा, ऐसा तो लिख सकते हो। क्योंकि 2 आयोटा, देखो किसी ने पूछा कि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे ना सर 5 को हम 0 + 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 + 5 भी 5 ही होता है। 0 + 5 भी 5 ही होता है, समझ में आ रहा है ना? 0 + 5 भी 5 होता है। तो उसी तरह 2 आयोटा में हमने क्या किया, 0 को ऐड कर लिया। अब देखो आयोटा के साथ में कौन सा टर्म है 2, सर और वहाँ आयोटा आयोटा के साथ स्क्वायर में जो चाहिए नहीं ना? है वो क्या है 0। इसका मतलब मैं पूछूंगा कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो रियल, हेलो देखो सर, बोलिए ना। वहाँ आई का स्क्वायर चाहिए ना? हाँ तो i स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 नहीं लिखी है नहीं, ना, आगे आगे, इसके आगे। तो 2a भी होता है ना। देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए? a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना।
तो देखो ए आपने किसको माना है 1 को, तो ए के जगह पे क्या रखोगे 1, तो क्या हो गया ये बोलो 1 का स्क्वायर। बी के जगह पे क्या रखे हो आयोटा, तो बी के जगह पे क्या रखोगे फॉर्मूला में आयोटा, तो क्या हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस 2। ए के जगह पे क्या रखोगे बोलो 1, तो ए के जगह पे हमने ले लिया 1, और बी के जगह पे क्या लिखोगे आयोटा, तो हमने बी के जगह पे क्या लिख लिया आयोटा। सर तो वहाँ देखिए आयोटा का स्क्वायर है ना, क्या, वहाँ आयोटा का स्क्वायर है ना बी में। हाँ तो वही तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि पावर है, वो पावर है, पावर में 2 दे रखा है, मतलब मैंने जो पावर देखो 1 प्लस आयोटा अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। ओके सर। हाँ 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर में और ब्रैकेट के बाहर में पावर 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले ले जाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे पहले हम ओपन करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला पे पहले हम खोल लिए। अब देखो 0 प्लस 2 आयोटा, अब तुम सोचो कि यहाँ पे 0 के साथ में आयोटा नहीं है, तो अगर 0 के साथ में आयोटा नहीं है इसका मतलब कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का रियल पार्ट क्या होगा, तो बोलोगे 0। अब किसी ने पूछा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है, जिसके साथ आयोटा है, तो देखो आयोटा के साथ में कौन है 2 है, प्लस 2 साइन के साथ लेना है, समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, साइन के साथ लेना है, इस बात को याद रखिएगा, साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पे क्या है प्लस 2, तो आप क्या बोलोगे प्लस 2। अब सोचो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या बोला हूं कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को a प्लस आयोटा मतलब x प्लस आयोटा y के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में कॉन्जुगेट निकालिए। तो बोलो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बोलो कॉन्जुगेट में मैंने क्या बोला है, अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है 2 आयोटा, 2 आयोटा, 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो, तो मैंने क्या बोला है जो आयोटा है ना, इस आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा लिख लो, क्या लिख लो माइनस आयोटा, आयोटा की जगह पे तुमको माइनस आयोटा लिखना है बस। तो देखो 2 के बाजू में साइन क्या दे रखा है प्लस का, और आयोटा के बाजू में साइन दे रखा है माइनस का, तो जब प्लस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आंसर क्या हो गया -2 आयोटा, ठीक है, क्या हो गया आंसर -2 आयोटा। हमेशा याद रखना कि कॉन्जुगेट जब भी निकालते हैं तो आयोटा के साइन को बदलते हैं, अगर आयोटा समझ में आ रहा है, अगर आयोटा पॉजिटिव है तो उस आयोटा के जगह पे माइनस लिखते हैं, मतलब माइनस आयोटा, और अगर माइनस आयोटा है तो उसके जगह पे प्लस आयोटा लिखते हैं कॉन्जुगेट निकालने के लिए। इस बात को आज याद रख लो, बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं बोला जेड की वैल्यू 2 दे रखी है, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बताओ। -2। हाँ 2 हाँ 2 -2 आपने गलत बोल दिया, मैंने यही तो आपको बोला है कि कॉन्जुगेट में हमेशा आयोटा का साइन चेंज होता है, बोलो इसमें आयोटा है, नो। फिर आपने कैसे बताया -2, मैंने क्या बोला है कॉन्जुगेट में हमेशा आयोटा का साइन चेंज करते हैं, तो आयोटा तो है ही नहीं, तो साइन ही नहीं चेंज करना ना, साइन चेंज करना क्या नहीं चेंज करना, तो फिर जेड की वैल्यू कितनी हो गई +2, यही आंसर है। इसका मतलब क्या है कि सर ये तो प्योरली रियल है क्योंकि इसमें आयोटा का टर्म है ही नहीं, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये प्योरली रियल है, तो इसका मतलब सर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद होगा क्या, हाँ बिल्कुल वही होगा। देखो जेड प्योरली रियल है, जेड की वैल्यू क्या दे रखी है 2, उसके साथ तो आयोटा है ही नहीं, तो उसका कॉन्जुगेट भी 2 होगा। इसका मतलब क्या है, इसको नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और कल कोई भी डाउट हो तो मेरे केके मार्केट ब्रांच पे आप 11 बजे शार्प पहुंच जाइएगा, 11 बजे से मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। किसी को पीछे का कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए आके कल। अब सोचिए इसका मतलब आप नोट बना के लिखो कि कॉन्जुगेट ऑफ प्योरली रियल क्या होगा, बताइए कॉन्जुगेट ऑफ प्योरली रियल क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ प्योरली रियल बोलिए, प्योरली रियल का कॉन्जुगेट क्या होगा। प्योरली रियल। एग्जैक्ट सेम, समझ में आ रहा है, प्योरली रियल का प्योरली रियल ही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला कि z इज इक्वल टू 2 प्लस, और यहां पे मैंने बोला रूट माइनस
11 और इसके साथ में मैंने क्या दे दिया i⁻12। अब मैंने इसका पूछा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलिए। जो बच्चा इसका जवाब दे देगा उसको मैं कल चॉकलेट खिलाऊंगा लेक्चर में। बोलो इसका आंसर क्या होगा, बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलो। नोट ऊपर दे रखा है, कॉन्जुगेट ऑफ प्योरली रियल एग्जैक्ट सेम। बोलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पीकर ऑन है, आप डरो मत, स्पीकर ऑन है, बोलो आंसर। 2 minus root 11 है। देखिए ये क्या दे रखा है 2 प्लस रूट। देखो आई की जो पावर में है ना वो 12 है, और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो इसका मतलब है कि i⁻12 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और 1 को जब -11 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, √-11। ठीक है, अब देखो 2 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, √11 दे रखा है तो लिखो √11। और ये जो आयोटा है ना, इस आयोटा के बदले क्या लिखोगे, देखो माइनस जो दे रखा है रूट के अंदर में उसके बदले क्या लिखोगे, आयोटा। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 2। देखो ये जो आई है ना, इस आई के जगह पे आपको क्या लिखना है, इस आई के जगह पे लिखना है -i। अब देखो ये बाजू में प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √11 इंटू आयोटा। ये आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। और मैंने अगर पूछा कि 7 प्लस √-13 i⁻10, अब इसका आंसर बताओ, इसका कॉन्जुगेट कोई बोले मुझे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। 7 प्लस √13। कॉन्जुगेट पूछ रहा हूं मैं। 7 minus √13। बहुत ध्यान से देखिए, जरूरत है थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ाने की। देखो कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में अगर आयोटा दिखता है ना तो पहले आयोटा को सॉल्व करो, सबसे पहले आयोटा को खत्म करने की कोशिश करो कि आयोटा खत्म हो पा रही है क्या, ये सोचना जरूरी है। देखो i⁻10 है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले i⁻10 को बाहर निकालो और इसका जो पावर 10 है उसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। मतलब i⁻10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, i⁻2 रिमाइंडर के बराबर, और रिमाइंडर कितना है 2, तो i² की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, मतलब कि सर i⁻10 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -1 के इक्वल। अब क्वेश्चन को जाओ, क्वेश्चन में देखो 7 प्लस, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है -13, और यहाँ पे क्या है i⁻10, और i⁻10 की वैल्यू आपने क्या निकाली, -1 निकाली। तो ये जो i⁻10 है ना, इस i⁻10 की जगह पे आप क्या लिखो, -1 लिखो। ठीक है, क्या लिखो, -1 लिखो। फिर क्या बच गया, रूट। देखो ये बाहर 13 के बाहर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 13। मतलब क्या मिल गया, 7 प्लस √13। और 7 प्लस √13 में बोलो कहीं रूट के अंदर में माइनस है, बोलो बोलो, रूट के अंदर में माइनस है। No. तो फिर तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये इमेजिनरी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, प्योरली रियल। ये क्या है, प्योरली रियल, क्योंकि इसके साथ में आयोटा का टर्म तो आया ही नहीं, इसके साथ में आयोटा का टर्म आया ही नहीं। तो अगर आयोटा का टर्म नहीं आया इसका मतलब ये प्योरली रियल है। और अगर कोई प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, बताओ। कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जो नंबर है वही नंबर हो जाएगा। बताइए, ये सब पहले से पता था कि नहीं आप लोगों को, कि नहीं पता था। आज के लेक्चर से पहले पता था आपको कॉन्जुगेट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, No, sir. पता नहीं था। लेक्चर में कहा था सर के 10 में। लेक्चर में बोले थे ना, हाँ। तो फिर आपको क्यों, कैसे नहीं पता, बताइए। कॉन्जुगेट जब आप लोगों ने पढ़ लिए तो फिर कैसे नहीं पता, बताइए। सब भूल गए सर, कोई बात नहीं, टेंशन नको।
भूलना गलत बात नहीं है, भूलना, हम इंसान हैं, भूलने की गलती होती है हमसे। आप भूलते हो, हम भूलते हैं, पूरा दुनिया भूलता है। बस बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप कभी भी 12 बजे रात में ही मुझे कॉल करोगे ना डाउट के लिए, तो भी मैं खड़ा रहूंगा, इस बात को याद रखिए। नरेंद्र कुमार मेरा नाम है, 12 बजे रात में भी डाउट के लिए पूछिएगा, तो मेरा मोबाइल हमेशा ऑन रहेगा आपके लिए, ठीक है। और कल के दिन मैं केके मार्केट ब्रांच पे आ रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है। हाँ वर्षिका बोलिए, आप कोई दिक्कत है? वर्षिका बोलिए आप, वर्षिका कोई प्रॉब्लम है आपको? स्पीकर ऑन है, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए वर्षिका, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? सर, आप बहुत धीरे सिखाते हैं और ये सब जो चीजें हैं ना, वो केदार सर ने पहले ही हमें बताई है ना। पता नहीं मुझे, बट फिर भी आप आंसर तो एक भी क्वेश्चन का नहीं दे पा रहे हैं। आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया ये बताइए, बोलिए। आपने जो पिछले 2-3 लेक्चर लिए थे ना, उसमें मैं आंसर दे ही रही थी हर क्वेश्चन का। आंसर दे रहे थे क्या? मैं आपको आज पहले ही बोला हुआ था कि आज मैं थोड़ा स्लो ही जाऊंगा, ठीक है। आप कल के दिन केके मार्केट, आप किस ब्रांच पे हो? केके मार्केट वाले ब्रांच पे? हाँ हाँ तो आप कल आके मेरे से मिलो, मैं आपको आगे का बताता हूँ, ठीक है। कोई डाउट वाउट रहा कुछ लेके आइए, मेरे से कल आके मिलिए आप प्लीज, ठीक है, केके मार्केट वाले ब्रांच पे। स्पीड के मामले में आप मुझे बोल रहे हैं, स्पीड के मामले में बहुत तेज सिखाता हूँ, लेकिन क्या है ना कि आज कुछ न्यू स्टूडेंट आपके साथ में ऐड हुए थे, इसकी वजह से मुझे थोड़ा धीरे जाना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं सर। ना? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। आप केके मार्केट ब्रांच पे कल 11 बजे से 4 बजे के बीच में आइए, जो भी डाउट रहा, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तो आप मेरे से आके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, ठीक है। सर आप जेई ऑफलाइन पढ़ाएंगे क्या? आप आके तो देखो, आपकी ऑफलाइन की मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं जेई ही पढ़ाता हूँ छोटी, मैं जेई का ही फैकल्टी हूँ, समझ में आ रहा है? मैं जेई के लिए ही हूँ, मैं जेई के ही फैकल्टी, मतलब जेई का ही लेक्चर लेता हूँ मैं ऑलरेडी छोटी क्रैक किया हुआ कैंडिडेट हूँ। मेरे बारे में नहीं पता क्या आपको? हेलो हेलो। किसी ने बताया था। हाँ तो नहीं तो आप आके कल मेरे से मिलो ना, उसके बाद पता चलेगा ना। आपने तो मुझसे मिला ही नहीं, तो मुझे क्या पता, आपको बताइए मैं क्या बोलूं। जेई के लिए ही हूं मैं छोटी, मैं जेई का ही टीचर हूँ, समझ में आ रहा है? जेई और आपके सीटी के लिए ही हूं मैं स्पेशली। मैं आपको डेली मैसेज करता हूँ, आप लोग को नहीं पता? आपके ग्रुप में मैसेज जाता है, नरेंद्र कुमार इज अवेलेबल एट दिस ब्रांच ऐसे करके मैसेज आता होगा ना। आप तो कभी आके मिले ही नहीं मेरे से। आप एक बार आओ तो सही, मैं आपको एक दिन में पूरा ट्रिको पढ़ा सकता हूँ। आपको क्या लगता है? आपको जो ठीक है टीचर, ठीक है सर, मैं कल मैं एक आऊंगी। दिन में आपको पूरा ट्रिको पढ़ा सकता हूँ, आप एक बार आओ तो सही। आप आके मिलते नहीं हो मुझसे, कुछ बात नहीं करते हो, अपने डाउट शेयर नहीं करते हो, प्रॉब्लम्स है तो वो शेयर नहीं करते हो, तो मुझे कैसे समझेगा बताइए, ठीक सर है। आज की दिक्कतें हो। अब मैं जेई के लिए ही हूँ बाबा, मैं जेई क्रैकर हूँ ना छोटू, फिर आपको क्या लगता है? आप आओ कल आके मेरे से मिलो, आप कभी ब्रांच पे नहीं आए, जो आप एक दो बच्चे आते हैं उनको तो मैं बताता ही हूँ ब्रांच पे। आपको कोई डाउट हो मेरे से पूछिए, मैं बोल ही रहा हूँ ना, आपको कोई भी डाउट रहा आप आके मेरे से पर्सनली मिलिए, मैंने आज आपको अपना नंबर दिया है, ठीक है। कोई डाउट रहे तो मेरे को मैसेज छोड़ दीजिए, डाउट का स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट का मैसेज छोड़ दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक ठीक है। है सर। टेंशन बिल्कुल ही मत लो, ठीक है। कल मैं हाँ ब्रांच पे आ रहा हूँ, आके आप मेरे से पर्सनली मिलिए, जो भी डाउट रहा, अभी तक सर ने जो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप आइए तो सही। देखिए सर ने क्या पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपसे क्वेश्चन कितने सॉल्व हो रहे हैं। आज स्टार्ट से मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि सर ने मुझे बोले थोड़ा स्टार्ट से ले लीजिए, इसके वजह से। ये एक दिन में मैं पूरा खत्म कर सकता हूँ छोटी, अगर आपको मुझे चेक करना हो ना तो आप कल के दिन आओ, मैं पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर दूंगा आपको, सिर्फ 2 घंटे में। 2 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा लगा तो आप बोलो मेरे को। लेकिन क्या होता है कि हर एक बच्चे हमारे लेवल से मैच नहीं करते ना, कुछ बच्चे बहुत तेजी से कुछ बातों को समझ जाते हैं, कुछ धीरे समझते हैं। तो एक बार मैं सबको एक लाइन पे लेवल पे लाके खड़ा कर दूं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद तो फिर जैसे जाना है वैसे मैं जाऊंगा ही, है कि नहीं? वर्षिका कोई दिक्कत? मैसेज मत टाइप करो, पर्सनली बोलो आप मुझे। नहीं स्पीकर सर, ऑन है, कोई दिक्कत है? कल आके आप मिलो मेरे से, मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है, आप कल आके मेरे से मिलो, ठीक है। जिस बच्चे को डाउट है केके मार्केट पे, कल सारे के सारे बच्चे पहुंचिए, 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मैं वहीं पे हूँ। आप पर्सनली आके मेरे से मिलिए, ठीक है, मैं वहीं पे रहूंगा 11 बजे से, ठीक है।
मैं आगे का आपको प्लान बताऊंगा कि किसको जेई क्रैक करना है तो कैसे पढ़ना है, किसको सीटी क्रैक करना है तो कैसे पढ़ना है, किसी बच्चे को एनडीए का पेपर देना है तो कैसे पढ़ाई करना है, ये सब प्लान मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे का, ठीक है। चीजें हाँ क्लियर सर। है, हाँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, ओके बाय। कांग्रेट सर। ओके, थैंक यू।